मैं गलती से ठोकर खाकर गिर पड़ा और नमकीन मछलियों से भरी पूरी टोकरी एक ग्राहक की अरबों की हाई हील्स पर जा गिरी। उस औरत ने गुस्से में मछलियों को लात मारकर दूर फेंक दिया और तुरंत मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन वह फिर भी शांत नहीं हुई। उसने दोबारा मेरे चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। मुझे लगा यह औरत पागल है। जब उसने तीसरी बार हाथ उठाया तो मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मैं भी उसे थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन तभी मैंने उसकी आंखों में आंसू देख ली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को बहुत गहरी चोट लगी हो। आखिर में मैंने धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ दिया। वह सिर्फ मुझे घूरती रही और वहां से चली गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे बेहद जाना पहचाना लगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यही घमंडी और बदतमीज औरत मेरी वही पहली मोहब्बत है जिसे मैं पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा था। अगले दिन मैंने लॉ यूनिवर्सिटी में सफलतापूर्वक एडमिशन ले लिया, लेकिन पहली क्लास में प्रोफेसर काफी देर तक नहीं आए। क्लास खत्म होने वाली थी और छात्र आपस में फुसफुसाने लगे कि शायद टीचर आज नहीं आएंगी। तभी अचानक महंगी हाई हील्स की आवाज क्लासरूम में गूंजी। जैसे ही मैंने लेक्चरर को देखा, मैं वहीं जम गया। वह वही औरत थी जिसने कल मुझे 2 थप्पड़ मारे थे। उसने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा, एली। पूरा क्लासरूम हैरानी से भर गया, क्योंकि यह नाम कानूनी दुनिया में किसी दंत कथा से कम नहीं था। एली ने ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी, मैं अपने किसी भी क्लाइंट को जेल नहीं जाने देती। इतना कहकर उसने बताया कि आज की क्लास खत्म होती है। फिर वह मुड़ी और पूरे क्लास को वहीं छोड़कर चली गई। लेकिन मैं उसकी जाती हुई पीठ को खाली नजरों से देखता रहा, क्योंकि एली नाम मेरे लिए किसी अभिशाप जैसा था। वह मुझे बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। 10 साल पहले मुझ पर मेरी सौतेली बहन के साथ हमला और उसकी हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था। मुझे गलत तरीके से जेल भेज दिया गया। उस समय किसी ने भी मेरी बेगुनाही पर विश्वास नहीं किया, सिवाय एली के। वह तब अपने करियर की शुरुआत ही कर रही थी। फिर भी उसने मुझ पर भरोसा किया और मेरा केस मुफ्त में लड़ा। लेकिन जज ने रिश्वत ले रखी थी, इसलिए आखिरकार मुझे 10 साल की सजा सुना दी गई। मेरी सौतेली माँ ने मेरे ऊपर थूकते हुए कहा कि मैं नरक में जाऊं। यहाँ तक कि मेरे अपने पिता ने भी मुझे कूड़ा कहा और फिर मैं जेल चला गया।